हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करते जहाँ से अपन ने पिछली बार छोड़ा था। मैंने आपको मीन डेविएशन समझाया था। मीन डेविएशन में हमने ये देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन डेविएशन, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, सिलेबस खत्म हो जाएगा, बड़ा आसान। हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको सबको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज सिखाया था मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन को अबाउट, मीन के अबाउट भी कर सकते हैं कैलकुलेट, मीडियन के अबाउट भी कर सकते हैं और मोड के अबाउट भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैंने मीडियन से सब्ट्रैक्ट करा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, नाम बड़ा अजीब लगता है, देखो कहते हैं मीन डेविएशन, कहते हैं मीन डेविएशन और उसको अबाउट मीडियन भी कर देते हैं और अबाउट मोड भी कर सकते हैं, अबाउट मीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ लोगों को मीन डेविएशन का आइडिया पसंद ही नहीं आया, उन्होंने बोला कि यार कोई और थ्योरी निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। ठीक है, और इन सब की जो डिटेल है वो लोग आप जाके आराम से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बड़ा सा टेबल वगैरह कुछ नहीं बना रहे, वी आर नॉट क्रिएटिंग टेबल और हम प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे। आपको बस बेसिक आइडिया जो है वो जेई में चेक हो रहा है। तो जेई वाले जो बस आपसे इतना चेक करना चाहेंगे हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में, कि यार आपको फॉर्मूला लगाते आता भी है या नहीं, और आता है तो फ्री के नंबर ले जाओ। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा जो होता है, अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग टेबल नहीं बनाते, डिस्क्रीट डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि 10 से 20 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 नंबर के बीच में कितने लोग हैं। बट अनग्रुप डेटा में क्या होता है कि डायरेक्टली मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इतने मार्क कितने लोगों के आए, 7 नंबर कितने लोगों के आए, 15 नंबर कितने लोगों के आए, ऐसा बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो करना क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में कि हर एक एलिमेंट को हम लोग मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर एन से डिवाइड करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो मीन डेविएशन में बेसिकली हम लोग एक चीज तो ये देखना चाह रहे थे कि पिछले बार मैंने आपको ये बताया था कि 15 जो है, 15 से डेविएट कितना हो रहा है वो अपने को देखना था। बट अपन प्लस माइनस साइन नहीं चेक कर रहे थे उस समय। मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव साइन है तो भी आप मॉड्यूलस ले लो, पॉजिटिव है तो भी आप मॉड्यूलस ले लो, ये मैंने आपको बताया था। क्योंकि हमको डेविएशन पता चल गया था कि डेविएशन तो है, डिस्पर्शन तो है, और डिस्पर्शन है ये पता चल गया था। इसके बाद हमने सोचा कि जितना भी डिस्पर्शन मीन के अबाउट हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा, बट उसके लिए हमें प्लस माइनस साइन नहीं लेना, मॉडुलस लेना है। तो जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट पॉजिटिव, इज देयर एनी अदर वे टू कीप इट पॉजिटिव? यस, आप स्क्वायर रख के भी पॉजिटिव कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये वाला तरीका भी करके देखते हैं, हम हर एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उनको पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, और बाद में स्क्वायर ले लिया है तो वो पाप, स्क्वायर एक पाप हो गया ना, आपने उसको एक तरीके से डबल, उसको डबल मल्टीप्लाई कर दिया एक ही नंबर को, तो वो पाप धोने के लिए हम एक अंडर रूट ले लेते हैं। एक ऐसी फीलिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो अपन सीखते हैं। पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये वाला जो सिग्मा है इसको अपन स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा तो ये वाला होता है। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल सिग्मा, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, और उसी को अगर अपन स्क्वायर कर दे तो वेरिएंस आ जाता है, मतलब सिग्मा का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकली आपका सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़े से वेरिएशन से लोग सीखेंगे। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 10 10 10, बहुत सारे लोगों के 10 नंबर आए, तो बार बार अपन थोड़ी ना, कि मान लो मीन 4 और क्लास में बहुत सारे नंबर, बहुत सारे लोगों के 10 नंबर भी आए, तो 10 - 4 करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर 10 - 4 करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, ऐसा 4 बार करोगे। इससे अच्छा आप एक ही बार करो ना, और जितने बार रिपीट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आ जाता है कि यार फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने बार भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, और एन से डिवाइड तो वैसे भी कर रहे थे, अंडर रूट तो वैसे भी हम ले ही रहे थे, तो आपका आंसर उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, मैंने तो शायद जितने भी क्वेश्चन रिसर्च करे अभी तक जेई में, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन रिपीटेड फ्रीक्वेंसी का आया भी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का कोई टेंशन है भी नहीं। हाँ, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि बच्चे क्या फाइनली गाली देने लग जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि यार सर आपने हर नंबर को मीन से सब्ट्रैक्ट करा, स्क्वायर करा, और फिर हर नंबर को ऐड करा, और फिर उनका एक अंडर रूट भी लिया आपने एन से डिवाइड करने के बाद। मतलब सर इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? जेई में तो हमको 3 4 मिनट का टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन एट मैक्स, तो इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी होगा हमसे। तो मैंने बोला ठीक है आप कुछ मत बोलो, मैं काम करता हूँ, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बनाता हूँ, आई विल मेक इट इजियर फॉर यू। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं।
बेसिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो हमने बोला कि काम करते हैं, इसको एक्सपैंड करके मैं आसान कर देता हूँ। सुनने में लगेगा कि यार कैसे आसान करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा आपको एक बार, बट इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आपको सीक्वेंस सीरीज आता है तो सीक्वेंस सीरीज में हमने देखा था कि एक्स आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार होल थिंग डिवाइडेड बाय एन करेंगे, ठीक है। और इसका सॉरी स्क्वायर तो मैंने कर ही दिया, तो स्क्वायर खोल दिया मैंने, और उसके बाद ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। तो क्या अपन ने ये चीज देखा था सीक्वेंसेस सीरीज में कि अगर मेरे पास समेशन ऑफ लेट से आर स्क्वायर प्लस आर है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर, कर सकते हैं ना ऐसा। तो सिग्मा को अपन ब्रेक कर सकते हैं, अपन ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था सिग्मा की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी। सो आई विल जस्ट ब्रेक इट हियर। तो सिग्मा को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस ये टू तो सिग्मा के बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स आई इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका अंडर रूट ले लिया। तो आप बच्चे बोलेंगे कि तो सर आपने मुश्किल कर दिया और आसान कहाँ करा। मैं बोलूंगा कि अरे रुको, थोड़ा एक बार देख लेते हैं अपन कितना मुश्किल कितना आसान हुआ है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और माइनस यार यहाँ पे प्लस आएगा -2 टाइम्स सिग्मा। एक बात बताओ मुझे यार, ये जो मीन है वो तो कांस्टेंट है, मीन थोड़ी बदलेगा भाई, मीन इज कांस्टेंट। तो क्या मैं कांस्टेंट को सिग्मा के बाहर निकाल सकता हूँ, सेम विद दिस, ये एक्स बार का स्क्वायर बाहर निकाल दो सिग्मा के, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट ना, मीन तो कांस्टेंट हो गई होगा, तो एक्स बार बाहर निकाल दिया सिग्मा 1 बचेगा, और यहाँ पर भी हम एक्स बार को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 टाइम्स एक्स बार को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा एक्स आई एंड होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय एन। सो आ जाएगा आपके पास सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा 1 कितना होता है एन, और एन को एन से काट सकते थे तो कट गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है दैट इज सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ अंडर रूट कौन लेगा, प्लस सेकेंड टर्म आ रहा है एक्स बार का होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म देखते हैं क्या आ रहा है। देखो ये वाला टर्म जो है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज दिस, बस खत्म हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका। व्हाट इज दिस, समेशन एक्स आई मतलब सारे एलिमेंट का समेशन, सारे एलिमेंट जितने भी है अपने पास, जितने भी ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज नथिंग बट मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो ये 2 एक्स बार बाहर है और एक बार आ गया, -2 टाइम्स एक्स बार लिखा जा सकता है इसको, 2 टाइम्स एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये क्या लिखा है, लफड़ा -2 लफड़ा, तो कितना हो जाएगा -1 लफड़ा। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, बस। अब देखो ये वाला चीज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट का स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सब पहले अपन क्या कर रहे थे, हर एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे फिर स्क्वायर कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट का इंडिविजुअल स्क्वायर कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं एन से, और लास्ट में हम लोग चुपके से मीन, ये मीन का स्क्वायर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, और मैं कहूंगा कि इसी फॉर्मूले को अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो यार पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेबस हो गया, दूसरी बात डबल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जेई का क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जेई देना है तो अभी याद तो रहेगा ना। और तीसरी बात कि वेरिएंस पढ़ ही लेंगे हम लोग और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तीसरी बात ये है कि हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बहुत आसान है। सो ये जो ब्लू कलर से मैंने लास्ट में हाईलाइट करा, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब हर एलिमेंट का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय एन एंड फाइनली सब्ट्रैक्टेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो लेट अस फाइनली मूव ऑन, और एक चीज पढ़ लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है, खत्म। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड डिवीजन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड होल थिंग विल बी डिवाइडेड, होल थिंग का अंडर रूट होता है और इसी का स्क्वायर ले लेंगे तो बस अंडर रूट ही तो हटेगा। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का बस स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस आ गया।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरियंस। तो अगर कोई वेरियंस बोलता है तो घबराना नहीं है, बस आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ही कैलकुलेट करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। 2019 का क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, नोट्स में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। If the standard deviation of the numbers -1, 0, 1, k is √5, then k is equal to what? क्या आप लोग उसको ट्राई करना चाहेंगे? k का वैल्यू क्या आएगा, एक बार जल्दी से ट्राई करके बताइए मुझे। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा भी ट्राई करा तो क्या होगा कि सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता है, पहले फॉर्मूला लिखो, 50 बार लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? अभी अभी दिखाया मैंने। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट के स्क्वायर का सम। सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम करके एन से डिवाइड कर दो और चुपके से मीन का स्क्वायर घटा दो, तो ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर। अब देखो मेरे पास एलिमेंट क्या है, ओ एक मिनट रुको, मैं तो हमेशा ना चुपके से मीन निकाल लेता हूँ। व्हाट आर द एलिमेंट्स? -1, 1, 0 एंड के, दीज आर द एलिमेंट्स। इज दैट ओके? सो सबका सम देखो, -1, 0, 1 एंड के, होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास मीन कितना आया? k/4। बस अब अपन इसको डायरेक्टली यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूले में। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, सही आंसर आया एकदम। जितने भी आंसर आए अभी तक सही है, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जितने भी आंसर है सही है। 1 स्क्वायर के स्क्वायर कितने नंबर है? 4, माइनस कर दिया। और मीन तो अभी अभी निकाला था k/4, उसका करना है स्क्वायर। और ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको दे रखा है √5। बस ये क्वेश्चन तो आप कोई भी सॉल्व कर देगा, 4 नंबर फ्री के, एकदम फ्री के। करो इसको ऐड, 1 + 1 2, 2 + k स्क्वायर आ जाएगा, k² + 2, k² + 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस k² / 16 का अंडर रूट दोनों तरफ हटा के अपन 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 4k² प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 4 और 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो 4k² + 8 माइनस k² डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा। सो दैट विल गिव अस 3k² + 8, सॉरी 3k² + 8 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 5। ये 5 के बराबर है। कोई तकलीफ? 16×5 = 80। तो 80 इज इक्वल टू 3k² + 8। रुको मैं कमेंट अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 3k², तो k² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3×2 = 6, 3×4 = 12। 24 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4×6 होता है ना, तो 2√6 हो जाएगा खत्म। प्लस माइनस अपने को कोई गुंजाइश ही नहीं हुई क्वेश्चन में, इसने प्लस 2√6 दे रखा था, अपने क्या को टेंशन लेना। और केस पॉजिटिव बोल ही रखे हैं ना, फिर तो और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एवरीवन गॉट इट करेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद पेपर दोगे, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सेम तरीके का एप्लीकेशन रहेगा उसका, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन जेईई 2004 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जेईई 2004, 4 या 8 में था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट है तो जेईई का क्वेश्चन है। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? पहले 50 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले सुन लो मेरी बात, मीन निकाल के बैठ जाओ। मीन क्या हो जाएगा? 1, ओ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, मेरे से गलती हो जाती है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, सही है ना। तो 2, 4, 6, इन सबको अपन इनका मीन निकाले, तो 2 + 4 + 6 से लेकर, अरे यार कोई मेरी हेल्प करो, 50 नेचुरल नंबर्स निकालने हैं आपको, 50 इवन नेचुरल नंबर, तो लास्ट नंबर 100 आना चाहिए लॉजिकली, बिकॉज दिस इज 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 एंड दिस इज 2 × 50। तो 2 का 50th मल्टीपल तक जाना है आपको। और मीन निकालने के लिए टोटल डिवाइड करेंगे अपन 50 से, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 2, करो जल्दी से। ये तो एक एपी हो गया, एपी में कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 100, होल थिंग डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 50। सो ये कट पिट के बन जाएगा, 2 5 10, 2 1 2। मीन तो आ गया मेरे पास 51, 51, ठीक है। अब मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले अपन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ व्हाट? xi, xi का क्या था? स्क्वायर था ना, हाँ, xi² डिवाइडेड बाय n माइनस
मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हर टर्म का, हर वेरिएंस निकालना है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, फिर तो आपको सिग्मा स्क्वायर निकालना, अंडर रूट भी नहीं लगाना। तो हर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं अपन, ठीक है, और उसको जोड़ देते हैं। पहला टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, 4, 4 का स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है, 6, 6 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है, 100, 100 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50, सो दिस विल बी 5050। नाउ माइनस मीन करना पड़ेगा अपने को, व्हाट इज द मीन, मीन है मेरे पास 51, तो 51 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास सिग्मा स्क्वायर विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, किसी को फॉर्मूला याद है डायरेक्टली, पहले इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता था बोल कर भी बता सकते हैं आप, और नहीं याद है तो 2, 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 50 स्क्वायर, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 5050 माइनस 51 का होल स्क्वायर रहने दो यहीं पे, ठीक है। तो मेरा आंसर बस थोड़ी सी मेहनत के बाद आ जाएगा, क्योंकि यार देखो आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन में मजदूरी करनी। दिस इज व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n into n plus 1, 50 into n plus 1 मतलब 51 into 2n plus 1 मतलब 101 divided by n n plus 1 2n plus 1 divided by 6 होता है ना, डिवाइडेड बाय 6, एंड नीचे 50 एक तो उसको भी ऊपर ले आओ भाई, क्या दिक्कत है, 50, ठीक है, माइनस 51 का होल स्क्वायर, काटापिटी मचा देते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया अपने पास। काटापिटी करेंगे तो 50 से 50 कटेगा, और 6 है ना, तो इसको काट दो, अब 2 स्क्वायर है ना, तो एक 2 काट देंगे, यहाँ पे 2 3 जार 6, फिर ये कटेगा 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 17 2 जार 34, 34 इंटू 101, और कुछ बचा नीचे, नहीं, माइनस 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर अपन कर देंगे, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो 34 इंटू 101, देखो जितनी देर में आप लोग सोचोगे कि क्या करना है उतनी देर में तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 3 1 जार 3, 3 0 0, 3 1 जार 3, तो 4 3 4 3, 3 4 आगे है कि मेरे पास, हाँ ठीक है, 3 4 3 4 माइनस 51 का स्क्वायर किसी को याद है, 51 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी देखो 2 सेकंड में कर लेंगे, 5 5 25, 1 10 6 2601, 2601 करेंगे अपन, तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3380, ठीक है, मतलब 833, तो दिस इज द वेरिएंस, वेरिएंस आ गया 833, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो प्रैक्टिस हो गई, समझ में आ गया, अब तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आपको तत्काल जाके बस एग्जाम में लिख देना है ना। तो ऐसे ही करते हैं हर स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का क्वेश्चन। टेक्निकली अपना सिलेबस हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आता है, तो आप लोग अब जाके आराम से दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि आप इस सेशन में अगर आप रिकॉर्डिंग देखने भी आए हो या लाइव भी आए हो, तो अगर इतना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं कि घर पे जाके आपको रिवाइज ही नहीं करना पड़े, क्योंकि अब लेक्चर के बाद रिवाइज करोगे नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे सॉल्व नहीं करोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहीं पे मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा जितने भी इसके रिलेवेंट क्वेश्चन आए हैं रिसेंट पास्ट में, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, होल्ड ऑन, ओके ओके, this question we will solve. It was asked in JEE in 2019. The mean and the variance of 7 observations are, देखो mean दे रखा है 7 observation का 8, and variance मतलब क्या होता है, sigma square that is given as 16, तो आपको sigma पता चल गया क्या है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि 5 of the observations are this, then the product of the remaining 2 observations is what। 5 ऑब्जर्वेशन उसने आपको खुलेआम दे दिया कि ये लो भाई 5 नंबर, लेकिन 2 नंबर छुपा लिया अपने से, तो वो जो 2 नंबर है उनको आप अज्यूम कर दो, लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मीन निकालना है। तो मीन क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ पे मैं फास्ट कर रहा हूँ, सबकी नजर सामने होनी चाहिए। 2 + 4 6, 6 + 10 16, 16 + 12 36, 38, 38 + 4 42 + 10 52, थोड़ा ज्यादा आगे निकल आया मुझे लगता है।
6 10 16 और 26 28 32 42 42 प्लस दो नंबर्स क्या है ए और बी, ये मीन है। और मीन ऑफ ऑल, मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? ये 5 है, और जो दो मिसिंग है उनको मिला के 7, तो टोटल 7 हो जाएगा। और मीन हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 के बराबर। यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि 56 माइनस 42 कितना होता है? 14। तो ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा 14 के बराबर, 14 के बराबर। तो अब अपन देख लेते ना यार कि प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू, आप तुक्का मार सकते हो, कोई भी दो नंबर चूज करो जिनका सम 14 हो, 10 और 4। देखो 10 और 4 का सम 14 है, प्रोडक्ट 40 है। 7 8 जार नहीं यार, ओ बहुत ही स्मार्ट आंसर बनाया है। 8 6 जार 48 हो रहा है, सम भी 14 हो रहा है। 7 7 जार 49, ये भी बड़ा अच्छा बनाया है। तो तुक्का नहीं मार पाओगे यार, एक हटा सकता हूँ मैं, 45 9 5 नहीं नहीं, ये भी बन जाएगा 9 into 5। तो ये तो चलो हमको समझ में आ रहा है कि मीन तो आ रहा है, बट इन्होंने बहुत चालाकी से हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। कोई बात नहीं, अब बहुत रिसर्च के साथ पेपर बनाया है तो अपने को भी रिसर्च के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा निकालूंगा, किसी का आंसर आया है और सही है। दो लोगों के आंसर आए, दोनों के सही है अभी तक। तीसरा आंसर आ गया, वो भी सही है। मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं सॉल्व कर लूँ जरा, क्योंकि मेरा आंसर नहीं आया। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हमें दे रखा है। वेरिएंस क्या दे रखा है हमें? वेरिएंस दे रखा है 16 के बराबर। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं? सारे नंबर के स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4, अगला नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16, अगला नंबर 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर अगला नंबर 144 और अगला नंबर 196। डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो मैं भूल गया क्योंकि वो भी तो दो नंबर्स हैं, और डिवाइड कर देंगे हम उनको 7 से। माइनस क्या करते थे? मीन का स्क्वायर। व्हाट इज मीन? मीन इज 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। बस ये हो गया आपके पास आंसर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100 200 396 300 400 हो गया, ठीक है। 440 और फिर 50 56 और 60, 460 हो जा रहा है, ठीक है। 460 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 64, और यहाँ पे लिखा है 16। ये 64 को इस तरफ फेंक दो एलएचएस में। 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा बेटा? 80। 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन में स्पीड जो है ना उसको मैच कर लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 8 56, तो एलएचएस में 560 560 लिखने वाला हूँ। और आरएचएस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा, प्लस 460, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट, सॉरी सॉरी, जिनका प्रोडक्ट है, अरे यार अगेन सॉरी, बिकॉज क्या करना है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे 100, और ए प्लस बी है हमारे पास कितना? 14। तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? आई गॉट कैरिड अवे, मुझे लगा तुक्के से हो जाएगा, बट नहीं होगा तुक्के से। आप चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसे हो जाएगा। देखो 7 7, इनका स्क्वायर का सम 100 नहीं हो रहा है, इनका स्क्वायर का सम भी 100 नहीं हो रहा है। ये है मेरा आंसर। क्या बोलती है जनता? सोचो 8 और 6 के स्क्वायर का सम 100 हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। 8 स्क्वायर 64 और 6 स्क्वायर 36। तो आपका आंसर तुक्के से, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से 8 एंड 6 आ जाएगा। सो आंसर इज सी। बस खत्म। आप अगर मान लो आपको ये कन्वेंशनल तरीका नहीं आता है तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? सॉरी 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 सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी आप करना चाहोगे वो होगा 14 का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी हमको पता है 100। सो फाइनली यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट योर आंसर इज 2ab इज इक्वल टू 96 और ab इज इक्वल टू 48। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है वो आप आराम से ट्राई करना होमवर्क में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019, सो यू शुड सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन होमवर्क।
ये थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है यार। तो क्या है, स्टूडेंट स्कोर्स फॉलोइंग मार्क्स एंड हिज स्कोर्स इज नोन अननोन फॉर सिक्स्थ टेस्ट। बिल्कुल अभी जो कर अपन ने वैसे ही सवाल है। ठीक है, तो एक अपन खुद से ट्राई करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन, चलिए ये वाला भी मुश्किल, चलो ये थोड़ा मुश्किल है, ये हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, ए एंड 11, कितना अच्छा सवाल, चार ही नंबर्स दे रखे और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ ऑल द नंबर्स आर 2 प्लस 3 प्लस ए प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4। कितना रहा, 11 दिन 14, 14 16, 16 प्लस ए डिवाइडेड बाय 4 इज द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, सबका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। सबको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 121। तो 4 प्लस 9 प्लस, अब देखो, सुनो सुनो सुनो, सब आगे देखो। अब अगर आप जेई का पेपर लिख रहे हो तो आप बेवकूफ की तरह ये सब क्यों लिख रहे हो, 4 प्लस 9 प्लस, अरे करो ना, मन में ऐड करते जाओ। देखो, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 124, 134। तो 134 प्लस ए डिवाइडेड बाय 4, खत्म। माइनस मीन कितना है, मीन इज 16 प्लस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर विच इज 16, खत्म। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3.5, ये वैल्यू जो है दिस इज 3.5। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, थोड़ी सी मेहनत करके इसको सॉल्व करनी पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है यार, बट ठीक है, मुश्किल है तो क्या हुआ, हम लोग कर लेंगे सॉल्व। देखिए भाई, कर ही लेते हैं, अब यहाँ तक अपन आए हैं। तो 134 है ना, 7, ये इसको 3.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 7/2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49/4। जिसने मिस कर दिया वो फिर से देख लो, इसको मैंने 7/2 लिखा है, स्क्वायरिंग कर दिया है, और एलएचएस में आ गया 134 प्लस ए बाय 4 और माइनस 16 प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मेरा काम क्या हो गया कि 4 4 कैंसिल हो गया, एलएचएस में बचा 49, और आरएचएस में देखो, अब कैलकुलेशन इतना तो वर्थ है क्योंकि आपको उसके बदले में बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। सो आई एम सॉरी अगेन। मैंने सही करा ना, हाँ मेरे ख्याल से सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या आ जाएगा, 14 इंटू 134, 14 इंटू 134 करेंगे इसको भी, प्लस 14 इंटू ए माइनस सिर्फ 16। सॉरी, एक बार फिर से बोलिए। सिर्फ वो ए स्क्वायर होगा, 14 इंटू ए स्क्वायर। फोर हाँ, होगा ना, 14। यहाँ पे 4 होगा और 134 प्लस ए स्क्वायर, थैंक यू सो मच। तो 4 इंटू 134 और 4 इंटू ए स्क्वायर, चलिए ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 16 -16 प्लस ए का होल स्क्वायर, खोल देते इसको अपन। तो 256 आएगा 16 का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 ए भी आता है, वो -2 भी हो जाएगा, तो 32 ए। डिनोमिनेटर में तो 16 इसके भी है और इसके भी, तो कॉमन डिनोमिनेटर बना देता हूँ 16। ठीक है, फिर 16 को एलएचएस में अपन उचका देंगे तो क्या आ जाएगा, 49 इंटू 16। समझ रहे हो, क्वेश्चन तो हो ही गया है सॉल्व, लेकिन यार कैलकुलेशन इतनी गंदी फंसा दी इन लोगों ने। बट गिव अप नहीं करना है इस क्वेश्चन को यार, जब नंबर मिल रहे तो ले लो, क्या दिक्कत है। तो 4a² - a², देखो 4a² - a² कितना हो जाएगा, 3a² -32a। ऑप्शन से चेक करो ना, क्या दिक्कत है। 3a² -32a ऑप्शन डी में ही दे रखा है, बाकी कहीं नहीं दे रखा है। तो पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं, समझ रहे हो। देखो पेपर में अगर कभी भी ऐसा लंबा कैलकुलेशन हो जाए ना, तो ऑल इज वेल वाला फंडा चलता है, ऑल इज वेल बोल के वो सॉल्व करते जाओ। ठीक है, थोड़ा 1 2 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है। तो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फाइन। तो पिछले क्वेश्चन 49 इंटू 4 आ रहा है।
16 में होना चाहिए। 49 इंटू 16 मैंने करा है, आपका 4 आ रहा है ना। ठीक है, हो सकता है कुछ रह गया हो, मैंने क्या एक मिस्टेक करी थी ना यहाँ पे। क्या मिस्टेक करी थी मैंने कि ये काट दिया था और फिर यहाँ पे 4 इंटू हाँ 4 किया था, तो ये 16। ठीक है, कर लेना कुछ अगर आपको लगता भी है ना मिस्टेक, बिकॉज मेरा आंसर तो सही आ गया बिकॉज ऑफ दीज टू टर्म्स लकीली। नहीं नहीं, वो बस कांस्टेंट में फर्क आएगा, वो बाकी हाँ तो सही पता है। है मुझे, तो 4 आना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि 4 4 मैंने यहाँ पे काटा है, क्या सोच के काटा है, 7/2 मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है दोनों तरफ में। एक मिनट हो जाए। हाँ ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, 49/4 रहेगा। वे क्या प्रेस हो गया मेरे साथ, नहीं। सॉरी। हाँ तो यार मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 4 को लाना ही नहीं था मल्टीप्लिकेशन में, शुड हैव लेट इट एज इट इज। बस यहाँ पे आरएचएस में एलसीएम लिया, फिर ये जो 16 जाता है आरएचएस में, तो नीचे एक 4 बैठा रहता जो कि इसको काट देता। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। द मीन ऑफ द नंबर्स इज 6, तो मीन दे रखा है हमें 6 के बराबर। अच्छा ये जूम मीटिंग का टाइम जो है वो थोड़ा सा अपने लिए स्टैंडर्ड नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। मीन ऑफ द नंबर्स इज 6 एंड द वेरिएंस इज 6.80, तो वेरिएंस कितना है ये दे रखा है अपने 6.80। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अपन अभी करते आ रहे थे। ठीक है, तो मीन मैं निकाल ही देता हूँ, क्या है a प्लस बी प्लस 8 प्लस, ये 8 है ना, कॉमा नहीं, कॉमा है, 8.5 नहीं है, प्लस 5 प्लस 10 होल थिंग डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 8 5 13 और 23। तो a प्लस बी, ये आपको कितना दे रखा है मीन का वैल्यू 6 के बराबर। a प्लस बी प्लस 23 इज इक्वल टू 30, तो a प्लस बी हमारे पास 7 आ जाएगा। ऑप्शन से फिर मैच नहीं हो रहा है क्योंकि सबका सम 7 आ रहा है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल देता हूँ यहाँ से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 100 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 5, और माइनस कर दो मीन के स्क्वायर से, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। दिस इज 6.80। बेटा मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, अंडर रूट होता है, सॉरी ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, और अंडर रूट जब आता है तब वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। दिस इज सिग्मा स्क्वायर चाहिए था मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। 64 25 कितना हो जाएगा, 164 169 179 189 आ रहा है, तो 189 आ रहा है यहाँ पर अपॉन 5। हमेशा ये माइनस वाले को उधर भेज दिया करो, ठीक है, नहीं मत भेजो। यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 36 इंटू 5 कितना होगा, 180 होगा, और इसको होल डिनोमिनेटर कर देते 6.80, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.80 इंटू 5 करके देखते हैं ना, 500 5 8 40 5 6 30 और 4 34 आ रहा है, 34.00। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 34, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 9। थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया कैलकुलेशन, क्योंकि मैं सारा हवा में करता जा रहा हूँ कैलकुलेशन, देख लेना है, घबराना मत उस चीज से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 25। अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 25 हो, तो ऑप्शन में देख लेते ना। ये तो नहीं है, ये लग रहा है मेरे को सही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा तो मीटिंग का टाइम थोड़ा सा कम बचा है, मैं आपको छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर दैट विल हैव टू रिकनेक्ट, कर लेना कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे ख्याल से वो आखिरी बार 2013 में पूछी गई थी, बट फिर भी देख लेते हैं। एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट से ऐड करना या मल्टीप्लाई करना, क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। तो एडिंग अ कांस्टेंट, दिस विल हार्डली टेक 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी अपन, क्योंकि इससे क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं। क्या हमने हर एक ऑब्जर्वेशन पे अगर
लेट्स से हर एक ऑब्जर्वेशन पे मैंने ए ऐड कर दिया, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन पे ए ऐड कर दिया, तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा ये डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन पे लेट से ए ऐड कर देते तो मीन पे क्या फर्क आएगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मीन पे क्या फर्क आएगा हर ऑब्जर्वेशन में अगर ए ऐड हो गया है। तो आप सोचकर देखो ना यार, हर नंबर पे ए ऐड हो गया तो लास्ट में एन टाइम्स ए भी आ जाएगा, एन टाइम्स ए आ जाएगा, और नीचे एन बैठा हुआ है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो मीन है वो भी ए से बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय ए। मतलब जो पहले अपने पास मीन हुआ करता था, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एडिंग कांस्टेंट का मीन पे क्या असर आता है। तो पहले जो अपने पास मीन हुआ करता था दैट वाज समेशन एक्स आई, ठीक है, ये हुआ करता था डिवाइडेड बाय एन, दिस वाज एक्स बार। अब ये ओल्ड मीन है, न्यू मीन क्या हो जाएगा कि हमने हर टर्म पे, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिर मिल जाए, क्योंकि वही है कि 7-8 साल पुराने कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। तो हर टर्म को ए से ऐड कर दिया और मीन निकालने का तरीका तो सेम है। तो अगर अपन सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करें तो सिग्मा एक्स आई को अलग कर सकते हैं और सिग्मा ए को अलग कर सकते हैं। सिग्मा ए को मैं ए टाइम सिग्मा वन लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तो एन हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास, और ये ओल्ड मीन हो गया, तो ओल्ड मीन में क्या हो रहा है, ए ऐड हो जा रहा है। तो इस चीज को आप चाहे तो दिमाग में रख भी सकते हो, याद नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि यार मीन पे क्या फर्क पड़ता है। जब भी हमने हर नंबर को ए से जोड़ा, हर नंबर को ए से जोड़ा तो क्या हो जाएगा कि मीन में भी ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक मिनट हो जाए। अब हम देखते हैं कि हर नंबर पे ए जोड़ने पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है। आपको खुद ही सोचना है, मैं ये सब नहीं भी पढ़ा था तो भी आपको ये सब आना चाहिए, बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि चलो आपको क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा होता था, एक तो अपन ने अभी पढ़ा जो उसका कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला जो होता था वो यूज करते हैं यहाँ पे अपन। क्या, हर नंबर में से मीन हटा दो, देखो इधर हर नंबर में से मीन हटा दो, स्क्वायर कर दो और एन से डिवाइड करके अंडर रूट ले लो, ये वाले फॉर्मूले से जल्दी समझ में आएगा। तो अगर मैंने हर एलिमेंट पे ए ऐड करा, हर एलिमेंट पे ए ऐड करा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्या फर्क आएगा वो देखना है। तो ये एक्स आई की जगह मैंने क्या कर दिया है, एक्स आई प्लस ए लिख दिया है। और हमने अभी अभी सीखा है कि हर एलिमेंट पे ए ऐड कर दोगे तो मीन में भी ए ऐड हो जाएगा, तो मीन में ए ऐड हो जाएगा, मतलब जो मीन पहले था अब उसमें ए ऐड हो जाएगा, तो वो एक्स आई प्लस ए आ जाएगा, माइनस तो हो गया बिकॉज ऑफ ब्रैकेट, होल थिंग डिवाइडेड बाय एन। तो क्या आपको दिख रहा है कि ए और ए कैंसिल हो गया, मतलब जो पहले अपना स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा था ओल्ड, वही न्यू भी आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान नहीं रखना है इस चीज को, आप फटाफट वही की वही करके देख लो अगर क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि एडिशन तो अपने को समझ में आ गया, एडिशन पे क्या फर्क पड़ता है मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो पढ़ लिया अपन। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से क्या फर्क पड़ता है, और फिर आपका चैप्टर पूरा खत्म, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जेईई में। सो मल्टीप्लिकेशन से, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट, हर टर्म पे अगर मैंने एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए, मुझे सोचकर बता सकते हो तो बिल्कुल बताइए। हर टर्म पे ए मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओल्ड मीन क्या हुआ करता था अपने पास, ओल्ड हुआ करता था समीशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय एन, यही हुआ करता था, ठीक है। अब न्यू मीन क्या हो जाएगा कि हर टर्म पे ए मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये एक्स आई तो हर जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई इंटू ए करेंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय एन, वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ये सब आप ओरली मन ही मन में फील कर सकते हो। तो आपके पास जो ओल्ड मीन था उससे बस ए मल्टीप्लाई आ गया, तो न्यू मीन इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। तो नया मीन जो होता है वो ए फैक्टर से चेंज हो जाता है। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करने से मीन में बदलाव आया है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में भी बदलाव आएगा, चेक कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बदलाव आता है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो था हमारे पास वो क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय एन। अब नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, अपना एकदम आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक क्वेश्चन करेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ, हर टर्म पे अगर आप ए मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आई पे भी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीन पे भी एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता है ना, मीन पे तो ए का फैक्टर आ जाता है अभी किसी का, एंड एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय एन। तो ये देखिए ए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बन के कॉमन निकलेगा, फिर बाहर अंडर रूट है तो उसमें एक अंडर रूट से ए बन के बाहर निकल जाएगा और अंदर सब कुछ सेम रहेगा पहले। तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो रहा है कि ए के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड एवरीथिंग विल बी सेम फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए सब कुछ सेम रहेगा, सेम फॉर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन भी तो मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन के लिए एवरीथिंग विल बी सेम।
कि अगर आप ए से डिवाइड करते हो तो मीन भी ए से डिवाइड हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक क्वेश्चन था जो कि जेई में आया था, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म, देख लेते हैं क्वेश्चन, पुअरली इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक स्कूल है भाई, उसमें सबने बहुत गंदा परफॉर्म करा। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट को 10-10 नंबर ग्रेस दे दिया गया। Which of the following statistical measures will not change even after the grace marks were given? ठीक है, तो ग्रेस मार्क मतलब हर एलिमेंट पे बेसिकली ए ऐड हो गया है, तो ए ऐड कर दिया हर एलिमेंट पे, तो क्या नहीं बदलेगा। हमने देखा था कि मीन तो बदलता है, मीन प्लस ए हो जाता है। मीडियन और मोड के बारे में मैंने बात नहीं करी है, लेकिन वेरिएंस हम लोगों ने अभी भी देखा था कि वेरिएंस डज नॉट चेंज। तो अगर आपको वेरिएंस के बारे में पता है तो मीडियन और मीन के बारे में आपको सोचने की चिंता करनी ही नहीं है, आपका आंसर वेरिएंस हो जाएगा। अब मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। यार अगर मान लो मिडिल मोस्ट वैल्यू 35 है, ठीक है, और हर स्टूडेंट के नंबर अपन ने 10 मार्क से बढ़ा दिए, 10-10 ऐड कर दिए, तो बीच का जो वैल्यू था पहले 35 था, तो ओल्ड मीडियन वॉज 35। तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा, न्यू मीडियन जो हो जाएगा 35 + 10 हो जाएगा। तो चेंज तो हो रहा है ना, आप तो इमेजिन कर सकते हो। मोड के बारे में, मोड क्या होता है, जो डेटा ज्यादा बार रिपीट हुआ। लेट से बहुत सारे बच्चों के 40 मार्क्स आए, मतलब क्लास में 25-26 बच्चों के 40 नंबर आए, तो मोड हो गया आपके पास 40। तो दिस इज ओल्ड मोड। लेकिन जब सबको 10-10 ग्रेस मार्क मिल जाएगा तो भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है वो अभी भी 40 + 10 रहेगा, 50। तो मोड चेंज हो तो रहा है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो 4 नंबर आपके सिर्फ थोड़े से थॉट प्रोसेस में ही आ जा रहे हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, उसके बाद भी आप थोड़े से क्वेश्चंस जाके प्रीवियस 41 ईयर की बुक से जाकर देख सकते हो। मिसलेनियस चैप्टर में, मिसलेनियस चैप्टर में ढूंढ ढूंढ के कर डालो, 4 नंबर पक्के हैं। कल का लेक्चर जो भी होगा उससे पहले आप रिवाइज करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक, ट्रू फॉल्स वाला अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी रिवाइज कर लो आप, लेकिन पहले लॉजिक अपन कल करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। और आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी आप मेरे को बता देना, अपन उसमें भी एक अच्छा सा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं।